कैंटीन संचालक है, उन्होंने कहा था कि ये जो स्लैब है वो जर्जर हालत में हो चुका है, तो इसको लेकर जो सूचना देने की बात कही गई थी, उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी कारण है उसका परीक्षण करा जाएगा। सर, आप रेणु इस वक्त जनसंपर्क मंत्री उन्हीं से जानते हैं। हमारे एसडीएम है यहाँ पर, इसकी जांच की मांग करते हैं और कमलनाथ जी के आदेश है कि 50,000 गंभीर घायलों को देंगे तुरंत, शासन ने तय किया है, और 10,000 जो कम घायल हैं उनको दिए जाएंगे, और 50,000 जो गंभीर घायल हैं उनको तुरंत सरकार देगी। लापरवाही बढ़ती जो लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन, रेल प्रशासन से मांगे वो कार्रवाई करे, और जो दोषी लोग हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, और जितने ब्रिज और हैं इन सब की मरम्मत की जाए पूरी तरह से। दिल्ली की सरकार और रेल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। पीयूष गोयल जी को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी पत्र लिखेंगे कि जितने भी इस तरह के ब्रिज हैं इन सब की जांच हो, उनको ठीक कराया जाए। प्रदेश पत्र लिखा जाएगा या फिर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से, सर प्रदेश सरकार को पत्र लिखेंगे, आप लोग भी अपनी तरफ से कोई पड़ताल करवाएंगे? निश्चित तौर पर यहाँ पे प्रशासन, जिला प्रशासन है वो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद 50,000 रुपए। जी रेणु, बिल्कुल सुना आपने कि किस तरह से जनसंपर्क मंत्री ने कहा है कि घायलों को, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और जो मामूली रूप से घायल है उनको 10,000 रुपए की जो सहायता है वो दी जाएगी। और ये भी कहा है कि इस तरह की जो केंद्र सरकार की लापरवाही है, यानी रेल मंत्रालय को प्रदेश सरकार पत्र भी लिखेगी, और ये भी कहेगी कि अब जिस तरह के ब्रिज है यहाँ पर जो जर्जर हालत में है उनको चिन्हित करे, उनको पत्र भी लिखा जाएगा। लेकिन ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार खुद भी अपने स्तर से इस तरह के जो ब्रिज है, इस तरह के जो स्लैब है उनको लेकर जांच पड़ताल भी करेगी। लेकिन फिलहाल जो भी इस पूरी घटना के लिए दोषी है उनको लेकर जांच की भी बात कही। और आप देख सकते हैं कि जनसंपर्क मंत्री ने इस घटना स्थल का निरीक्षण भी किया है, उनके साथ एसडीएम भी है, और उन्होंने यही कहा है कि जो घायल है उनको जो कमलनाथ सरकार है उन्होंने मुआवजा देने की बात की है, यानी गंभीर घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और जो मामूली रूप से घायल है उनको 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये भी कहा है कि एक तरह से केंद्र सरकार यानी रेल मंत्रालय पर भी सवाल खड़ी किए, यानी यहाँ पर भी एक तरह से जो सियासत है वो जरूर इस हादसे के बीच में लगातार देखने को मिल रही है। रेणु, बिल्कुल रंजना, सियासत भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिस ठेकेदार को ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा ये एक जाल तरीके का फैला होता है। जब निगम प्रशासन की बात करें, चाहे रेलवे प्रशासन की बात करें, अन्य जगहों की बात की जाए, तो एक पूरा ग्रुप है। अब कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश होगी, इसके चलते सियासत भी होगी। सवाल यही है कि क्या अब भी कुछ इंतजार किया जाएगा? अब तो चेकिंग हो जानी चाहिए, अब तो इंतजाम हो जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है रंजना कि रेल मंत्री को हम पत्र लिखवाएंगे कि ये जितने भी इस तरह के पुल हैं उन सब की जांच हो, और उनको तो शीघ्र रिपेयर किया जाए और जनता की जान से नहीं खेला जाए। सर, हादसे का इंतजार क्यों किया जाता है? अब आगे क्या होगा इस तरह के निरीक्षण को लेकर? आपने कहा पत्र लिखेंगे आप केंद्र सरकार रेल मंत्रालय को? निश्चित तौर पर ये इस तरह की घटना रोकने के लिए जितने ब्रिज हैं उन सब की जांच होके रिपेयर की कार्रवाई की जाए। सर, यहाँ पर भी सियासत, आपने कहा रेल मंत्रालय को पत्र लिखेंगे, पहला हादसा हुआ है, घायलों को देखना चाहिए और उनको मुआवजा, आपने कहा कि मुआवजा देंगे, लेकिन पत्र लिखने की बात कही, आपकी तरफ से क्या कुछ? 50,000 का मुआवजा देंगे, गंभीर घायलों तुरंत राहत देंगे, और गंभीर घायलों, और जो कम मामूली घायलों को 10,000 रुपए। और सर, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी कौन पहुँचा है? सर, आप लोग पहुँच रहे हैं ना अभी? पहले घटनास्थल का निरीक्षण हो सकता है यहाँ पे ठीक से चल रही है कि कार्रवाई उसके लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे, और ये देखने के लिए कि यहाँ पर जो कार्रवाई है वो सही तरीके से चल भी रही है, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो घायल है, गंभीर रूप से घायल है, उनको 50,000 रुपए का आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी, और जो मामूली रूप से घायल है उनको 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। और ये भी कहा है कि जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी उनको बख्शा नहीं जाएगा। और एक तरह से इस मामले में उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जो रेल मंत्रालय की तरफ से, यानी केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से जिस तरह